रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो नाज़िया के घर का माहौल भी बदल गया। सुबह से ही इफ्तार की तैयारियां शुरू हो जाती। रसोई में तरह तरह के पकवान बनते, फल काटे जाते, शरबत ठंडा होता और मेज़ सज जाती। घर वाले खुश होते कि इफ्तार कितना अच्छा है, लेकिन रोज़ की तरह थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता। नाज़िया भी यही सोचती थी कि रमज़ान में अच्छा खाना बनाना भी सवाब का काम है। एक शाम वो बाजार से लौट रही थी। गली के कोने पर उसने एक छोटी सी बच्ची को बैठा देखा। उसके सामने एक पुरानी प्लास्टिक की थाली रखी थी और वो चुपचाप आने जाने वालों को देख रही थी। नाज़िया ने पास जाकर पूछा, बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, इफ्तार का वक्त होने वाला है, शायद कोई कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर नाज़िया के दिल पर जैसे चोट लगी। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने इफ्तार की मेज सजाई, मगर आज उसका दिल भारी था। उसने निवाला उठाया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरा। बार बार उसे वही खाली थाली याद आ रही थी। उस रात तरावीह के बाद नाज़िया ने दुआ में कहा, या अल्लाह, मेरे रोज़े को सिर्फ भूखा रहने तक सीमित मत रहने दे, मुझे दूसरों की भूख समझने की तौफीक दे। अगले दिन नाज़िया ने इफ्तार सादा रखा, कुछ चीज़ें कम बनाई और वही खाना पास की झुग्गी में बांट आई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि रमज़ान सिर्फ अपने दस्तरख्वान सजाने का महीना नहीं, बल्कि उन खाली थालियों को भरने का पैगाम है जो खामोशी से मदद का इंतज़ार करती हैं। रोज़ा सिर्फ पेट को नहीं, दिल को भी भूखा करता है, ताकि इंसान दूसरों का दर्द समझ सके। सच तो ये है कि अगर हमारी इफ्तार में हर नेमत मौजूद हो और हमारे आसपास कोई भूखा रह जाए, तो हमें अपने रोज़े पर ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की भूख महसूस करने और उसे मिटाने की कोशिश करने का महीना है।